का जो असर रहा वो देखा गया। कई ऐसे हथियार चल भी नहीं पाए। तो पाकिस्तान की भी फजीहत पूरे विश्व में हुई है, साथ ही तुर्की और चाइना की भी फजीहत पूरे विश्व में हुई है। वहीं भारत की एक जो साख है वो बड़ी है, क्योंकि सस्ता और टिकाऊ और एकदम 100% बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत की साख जो है वो पूरे वैश्विक मंच पर बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से इजराइल ने भी अब भारत से हथियार खरीदने का सौदा किया है, इससे पहले फ्रांस, फिलीपींस, यूएई जैसे जो देश हैं वो भी भारत से रक्षा के क्षेत्र में डील कर चुके हैं, भारत से हथियार खरीद रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां अनुष्का के मामा का लालू परिवार पर हमला देखने को मिला है। हमारे परिवार को धमकाना बंद करें, अनुष्का के मामा का यह बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि नहीं तो अंजाम बुरा होगा। परिवार की सुरक्षा की गुहार उन्होंने लगाई है। ये बड़ी खबर है जो स्पीच सामने आ रही है। तो लालू परिवार का जो विवाद है वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा है और ये पूरा मामला एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अनुष्का के मामा का ये बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को धमकाना बंद करें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अनुष्का के मामा तेज प्रताप यादव की पत्नी अनुष्का, उनके मामा का ये बयान सामने आया है। कहा कि हमारे परिवार को धमकाना बंद करें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो लालू परिवार में जिस तरीके से खटपट देखने को मिली, खटास देखने को मिली परिवार के अंदर, वो लगातार अभी भी जारी है। आपको सुनवाते हैं किस तरीके से अनुष्का के मामा का ये पूरा बयान सामने आया। यादव हम 8 भाई बहन हैं। उसमें सबसे छोटी बहन तारा रोशनी है, उसकी बच्ची है, मेरी भगिनी है। आकाश यादव मेरा भगिना है। इन दिनों जो अभी मामला जो आपके न्यूज़ चैनल पर आया है, उससे हम लोग को जानकारी मिली है और ख़ास से इसकी बल उस समय मिला, पुष्टि उस समय मिला कि जब कल हमारे भगिना आकाश यादव ने पत्रकारों के मीडिया के सामने जो बात को रखा है, उससे हम लोग को बात मालूम हुई है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पूरे देश में यह लव प्रेम प्रसंग जो है, से वह नेता हो, राजनेता हो, किसान हो, मजदूर हो, अफसर हो, सभी वर्ग के लोगों में चल रहा है। और जब लड़का लड़की बालिग होता है तो उसको वह अपना ढंग से जीने का अधिकार उनको हमारे संविधान ने दिया है। तो उसके अनुसार उन्होंने जो बात, यदि प्रेम प्रसंग है, तो इससे पहले भी माननीय लालू यादव जी सामाजिक न्याय के बड़े नेता हैं। आज भी पूरे राज्य के लोग उनको मानता है, हम लोग भी मानता हूँ। और मेरा भी परिवार यादव का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित फैमिली रहा है। तो स्वर्गीय कट्टू भट्ट जी के कहते हैं प्रपत्र है, सामाजिक न्याय के बड़े नेता, जनों आंदोलन के नेता, दलित पिछड़ों के लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय अमीर गुरु जी स्वतंत्रता सेनानी के नाती हूँ। तो मेरा भी परिवार यादव में ऐतिहासिक परिवार है बिहार का। तो ऐसे में लालू यादव जी को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए था। विचार करते, तेज प्रताप जी से बैठकर बात करते, अनुष्का यादव के परिवार से बात करते, हम लोग को भी बुलाते और इसमें जो सही बात होता गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत था। यदि इससे पहले भी तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनका भी प्रेम प्रसंग ही था जो बाद में शादी में परिवर्तित हुआ। तो उसको एक तरफ लालू यादव जी ने उनको सत्ता दे रखा, प्रतिपक्ष का नेता, पार्टी का कमान दे रखा, और दूसरा पुत्र यदि तेज प्रताप जी का मामला आया तो इनको घर से निकाल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐश्वर्या राय से तो इनकी शादी हुई थी ना? ऐश्वर्या राय से शादी हुई तो उस समय भी, यदि उस समय आपके मीडिया के माध्यम से हमको मालूम हुई है कि उस समय भी शायद शादी करने के पक्ष में तेज प्रताप जी नहीं थे। उन्होंने लालू यादव अपने परिवार को पूरा बात बताया था कि हम शादी नहीं करना चाहते हैं। तो उस समय भी इनको संज्ञान में लेना था और उनसे बैठ कर बात करते, और यदि जिस लड़की का प्रस्ताव भी देते और नहीं करना चाहते थे तो उस समय भी लालू जी पूरे परिवार को सोचना चाहिए था। तो यह गलती नहीं होती। दोबारा यह गलती यदि हुआ है तो इस पर भी बैठ विचार करना चाहिए। खास कर यह मैं कहना चाहता हूँ कि लालू यादव जी का हम पूरे देश, पूरे बिहार के जनता सम्मान करता है, हम लोग भी प्रणाम करते हैं। लेकिन इनके जो साला हुए साधु यादव, सुभाष यादव है, इनका भतीजा जो नागेंद्र यादव है, इनको पूरे बिहार की जनता जानता है कि लालू यादव का सामाजिक न्याय का सरकार जो बिहार में था उसको जंगल राज में परिवर्तन करने वाला, उस समय भी हवा आया था कि लालू यादव के राज्य को जंगल राज बनाने वाला 3 काला नाग है, जिसमें पहला नाम है साधु यादव और दूसरा नाम है सुभाष यादव और तीसरा है नागेंद्र राय। और नागेंद्र राय को खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो हमारे सिस्टर पर, हमारे भगना पर जो सवाल उठाते हैं कि ये कैसे परिवार के हैं, आप जान लीजिए कि यादव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार हमारा बिहार का रहा है। और आपका परिवार क्या है और आप कैसे हैं वो आप समझ लीजिए। और आप अपने पीछे देखिए, हम तो जमींदार परिवार से आते हैं, हम क्रांतिकारी परिवार से आते हैं। स्वर्गीय अमीर गुरु जी की हम नाती है, स्वर्गीय कट्टू भट्ट की हम नाती है, स्वास्थ्य मंत्री, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का बिहार के सबसे बड़ी नेत्री उनकी हम नाती हैं। लेकिन आप
बताइए नागेंद्र राय जी कि आप किस परिवार से आते हैं, आपके परिवार का क्या पृष्ठभूमि है, आपके परिवार में कौन लालू जी से पहले विधायक था, कौन आपके पहले घर में मुखिया था, कौन आपके घर में क्या कहता है किसी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला था, उसका नाम बतावे। और मैं आपके माध्यम से नागेंद्र आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे भगना को, हमारे भगनी को और हमारे बहन को और बहनों की आप ठेठरी नहीं दीजिए। यदि फरियाना है तो आपसे जहाँ आप कहिए, जिस मुद्दा पर कहिए। क्या नागेंद्र राय कितना दिवालियापन माथा का पागल और कितना कीड़ा मकोड़ा है। क्या आपने बोला है कि तारा रोशनी मनोज कुमार जो गैस एजेंसी खोला रखा था वहाँ गैस भराने आती थी, क्या आप मीडिया के भाई है? क्या हमारे मोहद्दीन में गैस एजेंसी नहीं था? क्या हमारा बहन यहाँ से पटना जाती थी सिलेंडर लेकर? या दिवालियापन या चोर मवाली, एक गुंडा भ्रष्टाचारी, इस तरह की बात बोलता है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1994 हमारी बहन की शादी धूमधाम से हुई है, जिसमें पटना से 300 बरियाती आए थे, बम्बे बैंड आया था और पटना के धरती से राम जयपाल बाबू के परिवार के लोग थे। और क्या कहता है कि राम लखन बाबू के परिवार अभी आपके किससे डर है आपका? अभी खासकर जिस तरह से हमारे भगनी को, हमारा भगना को, इससे पहले भी नागेंद्र यादव ने धमकी दिया था, रंगदारी मांगने के प्रयास किया था। पुनः हम बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, आपके मीडिया के माध्यम से हम मांग करते हैं कि हमारा बहनोई भगना भगनी पर लालू यादव के, साधु यादव, सुभाष यादव और खासकर नागेंद्र कर सकता है। इसलिए बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि हमारे बहनोई भगना भांजी को क्या कहता है कि समुचित प्रोटेक्शन दिया जाए, सुरक्षा पर। ये पूछना चाहते, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों? अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां राजस्थान से एक और जासूस को गिरफ्तार किया गया है। मौलवी बनकर मोहम्मद कासिम जो है वो जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान का एजेंट निकला है कासिम खान। भारतीय सिम कार्ड के साथ आईएसआई को खुफिया जानकारियां दी हैं। सीआईडी की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर के कासिम ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली है और दुश्मनों के साथ कासिम ने 90 दिन बिताए हैं, यानी कि करीब 3 महीने इसने दुश्मनों के साथ बिताए हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है।